हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति मंत्र क्लासेस। तो आज आपका शिफ्ट वन में लेवल टू वाले स्टूडेंट्स का रीड का एग्ज़ाम्स ओवर हुआ है। तो शिवांगी मैम के बिहाफ पे आइए डिस्कस करते हैं अपने रीड के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और एग्ज़ाम का एनालिसिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम लोग सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी आंसर्स आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन था आपका, इन एक्चुअल द एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 13 ईयर्स एंड द मेंटल एज इज़ 14 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि का क्या होगी। तो इसका सही आंसर है 107.69। सेकेंड क्वेश्चन इज, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज propounded बाय, दैट इज़ सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। वो किया था पावलोव ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। Let's move to third question. Cause of juvenile delinquency is partial conflict, sympathetic behavior of the family members, working in family with mutual consent, wealthy family. बाल अपराध का क्या कारण है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, परिवार में आपसी सहमति से कार्य होना या समृद्ध परिवार। इसका क्वेश्चन का आंसर है जो हमें ऑप्शंस पढ़ने पर ही पता चल रहा है, दैट इज़ माता पिता में अनबन रहना, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट एक्ट 2009। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो आंसर है हमारा इंश्योरिंग एंटिटी ऑफ रोमिंग बॉयज़, यानी घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च कंस्ट्रक्शन ऑफ सब कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन, जनरलाइजेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बताता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, समन्वयीकरण, साहित्य का पुनर्निरीक्षण। तो आंसर है हमारा उपकल्पनाओं का निर्माण, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सब कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन NCF 2005 इज। आंसर है हमारा टू इम्प्रूव लॉजिकल रीजनिंग, टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिस पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, दैट इज़ टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद। विकास कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रतिक्रिया है। यह विचार संबंधित है, किससे संबंधित है ये? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दैट इज़ हिंदी में निरंतरता के सिद्धांत से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन है इसमें लॉजिकल थिंकिंग, वोकेशनल चॉइसेस, मेमोरी, लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट। तो इसके आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वोकेशनल चॉइसेस। निम्नलिखित, इसको हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। दिस इज़ तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति और हमारा अनुभवों से सीखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वोकेशनल चॉइसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइको मोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड। दिस इज़ निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रतिक्रिया
मनोयात्मक नहीं है, मनोत्यात्मक नहीं है। आंसर है इसका थिंकिंग, राइटिंग, थ्रोइंग अ बॉल, प्लेइंग। सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ थिंकिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10। हु गेव 16 PF क्वेश्चन टू एसेस पर्सनैलिटी। इसके आंसर हैं हमारे RB कैटल। यानी व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी, उसका ये थे हमारे RB कैटल। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। ऑप्शन ए है हमारा ही कैन फील अंडर सिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। ही engage in realistic behavior like flapping and rocking etc. and last is he is highly temperamental। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की हैं। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और तब ऊब जाता है। वह आक्रामक और कठिन हो जाता है, कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थमथमाना, हिलना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ही कैन फील अंडर सिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमसे कहता है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना क्या है। एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देना है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या फिर जिनमें अक्षमता हो ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सही आंसर सी, दैट इज़ शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कहता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट गोल डायरेक्टेड अ स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। समस्या समाधान नहीं है, क्या नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो इसका ऑप्शन है सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है हमारा TAT ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव टेक्निक, ऑब्जेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है, दैट इज़ प्रोजेक्टिव टेक्निक, दैट इज़ प्रक्षेपीय विधि है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, दैट इज़ इमोशनल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ईगोइस्टिक थिंकिंग, दैट इज़ निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है। सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अहमवादी चिंतन। आंसर है इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग, दैट इज़ अपसारी चिंतन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का क्या मतलब है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। इसका सीधा आंसर हो जाता है गिविंग इम्पोर्टेंस टू द चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर यूज टू मेजर, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, दैट इज़ इंटेलिजेंस ऑफ ए चिल्ड्रन नापने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, क्या सीखते हैं, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक क्या सीखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, क्या सीखते हैं, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, यानी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, दैट इज़ विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट इज़ बैक्सलर, बिनेट, स्पीयरमैन और कैटल। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था, वो थे हमारे विनय, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट एफर्ट शुड अ टीचर मेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, दैट इज़ स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन, शो टू टीच, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी है पनिशिंग दैम एंड ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग दैम।
यानी एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क पर वीक फॉर टीचर इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या थी? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्य घंटों की संख्या एक हफ्ते में थी 45। अगर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच काइंड ऑफ रिसर्च इज डन बाय प्रिंसिपल ऑफ स्कूल टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द कॉजेज ऑफ वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेदनात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। इसका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्शन रिसर्च। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज? आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग। तो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतों का परिणाम द्वारा सीखने से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हेन वी यूज आवर करंट स्केमा टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज्यूमुलेशन, एसोसिएशन, एडेप्शन और इक्विलिब्रियम। हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, तब उसे कहा जाता है एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्टिव टेस्ट? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एम्बिगुअस सिमुलस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी सब्जेक्टिव परसेप्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब्जेक्टिव परसेप्शन। हिंदी में देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषज्ञता नहीं है? इसका सही आंसर है व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 कहता है, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंड्यूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, द राइट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कंडीशन इज। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पहले अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, देन आफ्टर दैट मोटिवेशन, यानी अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉड, विच मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड? तो इसके हिंदी में देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषज्ञताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं केस स्टडी, ड्रीम एनालिसिस, सोशियोमेट्री टेक्निक और डी इज इंटरव्यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रीम एनालिसिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरह। ADHD क्या है? व्हाट इज़ ADHD? ADHD का अर्थ क्या है? चिल्ड्रन विद स्पीकिंग डिफिकल्टी, चिल्ड्रन विद हियरिंग डेफिशिएंसी, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी ADHD क्या है? वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार करने वालक, यानी या फिर दृष्टिहीनता वाले बालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ध्यान विकार वाले बालक, यानी चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अ टेस्ट डिज़ाइन टू रिवेल अ पर्सन स्ट्रेंथ और वीकनेस इन वन और मोर एरियाज इज कॉल्ड रेमेडियल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उपलब्धि परीक्षण। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी 86 अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 80th अमेंडमेंट और 91
अमेंडमेंट, क्वेश्चन को हिंदी में देख लेना है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था? 86वां संशोधन, 74वां, 89वां या 91वां अमेंडमेंट यानी संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 86 अमेंडमेंट। तो दिस वाज द पेडागोजी क्वेश्चंस। ये वही पेडागोजी क्वेश्चंस है जो रीट के एग्ज़ाम 2021 लेवल 2 में यानी फर्स्ट जो हमारा पाली थी, प्रथम पाली यानी मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जैसे आपके हिंदी हैं, इंग्लिश हैं, सोशल साइंस हैं, सोशल स्टडीज़ हैं, मैथ्स हैं, उन सब के एनालिसिस हम लोग आपके साथ अभी थोड़ी थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो अभी आप अपने पेडागोजी के क्वेश्चंस चेक करिए, चैनल के साथ बने रहिए। धीरे धीरे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और आई होप आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। अगर आप चाहें तो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में पेडागोजी में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी ही हम आपको बाकी के चैनल्स, बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स, बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के आंसर जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।